अच्छा, हम साक्षात्कार कैसे करें? हम साक्षात्कार कर सकते हैं, वो तो है ना साक्षात्कार। साक्षात करने की चीज है। पक्का पक्का बुद्धि में बैठ जाए कि हम ये बनने वाले हैं। आत्मा कहते हो, पार्टधारी है ना आत्मा। जन्म जन्मांतर शरीर रूपी वस्त्र बदल कर पार्ट बजाती है ना इसे षष्ठी रूपी रंगमंच पर। तो आत्मा सिर्फ आत्मा नहीं है, आत्मा शरीर धारण करके जीव आत्मा बनती है, जीवित आत्मा। नहीं तो आत्मलोक में तो आत्मा ऐसे पड़ी रहती है सुसुप्त अवस्था में जैसे जड़वत। तो इस संसार में आकर के आत्मा क्या बनती है? जीवन धारण करती है। कोई कोई मुझे जाएंगे, इन बातों को समझेंगे नहीं। नहीं तो जीव कहा ही जाता है अपने शरीर को। आत्मा का अपना शरीर है तो उसका जीवन है, जीव आत्मा कहा जाता है। शरीर ही नहीं तो जीवन ही नहीं। तो बोलेगा जीव तो शरीर है ना, बोलता है, बोलते चालते को चैतन्य कहा जाता है। आत्मा का साक्षात्कार है। जो कहते हैं मैं आत्मा हूं तो साक्षात्कार है नहीं है? तो कहते तो हो ना कि भाई मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा इस रंगमंच पर पार्टधारी आत्मा हूं। वैसे ही वो भी ऐसे ही समझो, मैं आत्मा का बाप परमात्मा। कौन सा बाप है? मैं आत्मा का बाप परमात्मा बाप। कैसे? आत्मा का बाप परमात्मा या परम पिता है जिसका कोई पिता नहीं। परमात्मा माने परम पार्टधारी। कैसी आत्मा? आत्माओं के बीच में परम पार्ट, हीरो पार्टधारी, उसको कहते हैं परमात्मा। जिसका गीता में भी उल्लेख है, परमात्मा इति उदाहट, उसे परमात्मा कहा जाता है। किसे? जो है तो क्षरित होने वाली आत्माओं के बीच। ऐसी आत्माएं जो पतित होती रहती हैं, सुख भोगते भोगते जन्म जन्मांतर षष्ठी रूपी रंगमंच पर क्षरित होती रहती है, शक्ति क्षीण होती रहती है? शक्ति क्षीण होती रहती है। लेकिन जो भी शरीरधारी आत्माएं हैं उनकी शक्ति क्षीण होती है। बाकी जिस आत्मा को शरीर ही नहीं है वो क्षरित नहीं होती, अक्षर है। इसलिए दो प्रकार की कैटेगरीज बताई आत्माओं की। एक अक्षर जो कभी भी क्षरित नहीं होता। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर शरीर में आता भी है तो भी उसको संग का रंग नहीं लगता, क्षरित ही नहीं होती, कोई शक्ति उसकी क्षीण ही नहीं होती, ज्यों का त्यों बना रहता है। इसलिए उसका नाम है सदाशिव। परंतु वो कहता है मैं इस सृष्टि पर आता ही इसीलिए हूं कि तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बना कर जाऊं।
तो जरूर कोई एक बड़ा बड़ा बच्चा ऐसा है आत्मा रूपी बच्चों के बीच में जो शिव बाप के समान सदा शिव बनता है। जैसे बाप अपने परिवार का कल्याणकारी होता है, ऐसे वो मनुष्य सृष्टि का बाप 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि का कल्याणकारी बाप है। सदा कल्याण का चाहता है, किसी बच्चे का कल्याण नहीं चाहता। तो मैं आत्मा का बाप कौन? परमात्मा बाप।